तो आज का जो हमारा शेयर देखने को मिल रहा है वो है एंथम बायोसाइंसेज, जो कि अभी रिसेंटली लिस्टेड है। ठीक है, हम इस पर चर्चा करते हैं कि क्या करना चाहिए इस पे। एंड यस, आज तो मार्केट क्लोज है बिकॉज ऑफ द गणेश चतुर्थी। तो आप सबको जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हो, पहली बार आए हैं वीडियोस देखने के लिए, गो हैड डू द सब्सक्राइब। मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह करके आपके लिए वीडियोस लाता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल सकें। ठीक है, एंड फॉर द गणेश चतुर्थी, हैप्पी गणेश चतुर्थी मेरी तरफ से। हार्दिक शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को गणेश चतुर्थी की। ठीक है, 5 डेज़ का देख लिया तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है, बट एक महीने में काफ़ी अच्छा खासा 10% का एक बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल रहा है। एंड इसके ऑल टाइम हाई के अराउंड ही बैठा है शेयर, 864 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई है, एंड उसी के अराउंड बैठा है शेयर। ठीक है, तो अब चीज़ों को समझते हैं, लेते हैं स्क्रीनर पे चेकआउट करेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसा है, कंपनी क्या करती है, ये सारी चीज़ें चेकआउट करते हैं। लेट्स गो टू स्क्रीनर और वहाँ पे चेकआउट करते हैं। चार्ट हम देखेंगे नहीं बिकॉज अभी रिसेंटली लिस्टेड है, तो ऑब्वियसली उतना कुछ बड़ा चार्ट्स मेरे मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं शेयर को। सो द मेन थिंग कम्स हियर कि कंपनी करती क्या है। देखो, कंपनी करती ये है कि कंपनी आपको रिसर्च करके देती है। ठीक है, अब रिसर्च क्या होता है? देखो, रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिसर्च करती है। इनोवेशन सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि क्रिस्प बोलते हैं उसको, CRISP। ठीक है, विद बिल्टअप कैपेसिटी है इनका टू इन हाउस टू 1000 रिसर्चर्स एक साथ कर सकती हैं। तो ये काफ़ी बड़ी एक रिसर्च, मतलब रिसर्च कंपनी समझ लो, आप मोटा मोटी समझ लो, इट्स अ रिसर्च डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, एट द सेम टाइम कंपनी मैन्युफैक्चरर्स भी करती है, नॉवल कमर्शियल ड्रग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। CRDMO सर्विसेज, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सबको मिला के CRDMO। ठीक है, अब इसके जो सर्विसेज ऑफर्ड है, क्या क्या सर्विसेज? टारगेट आइडेंटिफिकेशन, लीड सिलेक्शन, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट बैच मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, फेज 1 फेज 2 फेज 3 कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। तो काफ़ी मोटा मोटी आप समझ लो। देखो, समझने जाओगे तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ने वाले हमारे, बिकॉज वी आर मार्केटिंग्स एंड ये सारी चीज़ें, फार्मा सेक्टर, इट्स हैवी। ठीक है, एट द सेम टाइम कंपनी को मोटा मोटी समझ लो आप कि कंपनी आपको रिसर्च करके देती है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स वगैरह, मैन्युफैक्चरर्स वगैरह मोटा मोटी रिसर्च करके देती है आपको। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 46,000 का एक मिड कैप वाली कंपनी है। स्टॉक का पी अभी हाईली ओवर वैल्यूड है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स आ गए हैं ऑब्वियसली, और हाई लगाए थे 865 के अराउंड, एंड करंट प्राइस 886 उसी के आसपास चल रहा है। कंपनी का जो डेप्ट है वो 113 करोड़ रुपीज़ का है, बट अगर हम इसके पास बैलेंस शीट चेकआउट करें तो कंपनी के पास 2298 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व्स है। तो रिजर्व्स में कोई कमी नहीं है कंपनी के। ठीक है, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो भाई ना के बराबर है। PG रेशियो हैवी, इट्स वेरी बिग, 28.6। ठीक है, एट द सेम टाइम जो ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का वो 36.4 है। अब इसका ये नहीं कि पीयर्स में अगर आप मिल जाएंगे आपको, सबसे बड़ी तो अभी एंथम बायोसाइंस ही लिस्टेड है, एडवांस एंजाइम है, वीवो बायोटेक, जेनेसिस आयुर्वेसिस, काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं। क्वार्टर रिजल्ट्स अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे हमें सेल्स देखने को मिल रहा है बढ़ते हुए 540 करोड़, जो कि पिछले ईयर 339 करोड़ रुपीज़ के थे। ठीक है, एट द सेम टाइम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 121 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 191 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग जो मार्जिन है कंपनी का वो थोड़ा सा 1% से गिर गया है 35%, जो कि पिछले ईयर 36% का था। नेट प्रॉफिट हमें 82 करोड़ से जंप होकर 136 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ग्रेट, प्रिटी ग्रेट। अर्निंग पर शेयर 1.47 से इंक्रीज होकर 2.42 देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स का अगर भरोसा देख लें तो अभी तो 74.69% आपके प्रमोटर्स के पास स्टेक है, पब्लिक के पास 20% का स्टेक है, DIS के पास 3% और FIS के पास 1.5% का। ठीक है, तो अभी क्या करना चाहिए हमें? देखो, कंपनी को आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, बट अभी के लिए नहीं। अभी के लिए थोड़ा सा आप पीछे हट जाओ बिकॉज ऑलरेडी इट्स मतलब ऑल टाइम हाई पे बैठा है। क्या ऑल टाइम हाई पे बैठा है भाई? अभी भी अगर 1-1.5% का मूवमेंट आ गया, चलो 5 से 5% क्या आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझने वाली बात है, इतनी हाई प्राइस पे आपको क्यों लेना। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग श्योरली हमें देखने को मिलेगा, सुन ना सुन हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रॉफिट बुकिंग पे लेना, अगर आपको कंपनी अच्छी लग रही है तो कंपनी को आप इसको अपने पोर्टफोलियो के लिए ऐड करके चलो छोड़ दो। ठीक है, अपने वॉच लिस्ट में रख लो, जैसे ही गिरावट देखने को मिले तो वहाँ पे जा सकते हो आप। ठीक है, इसको आप खरीद लेना, अप्रॉक्स 700 के करीब आता है तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर देना आप। ठीक है, 700 या 750 के अराउंड आता है तब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना। अगर वहाँ से भी गिरावट देखने को मिलता है और थोड़ा 25% डालना, देन वहाँ से भी गिरावट, फिर आगे 25%, ऐसे करके डिप्लॉय करो अपना मनी, अगर आपको इस कंपनी में जाना है तो। ठीक है, ये एक सजेशंस रहने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है तो भाई थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है। हमें सून न सून हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सून ही देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, और प्रॉफिट बुकिंग देखेगा तो अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। फिर वहाँ पे फंस जाके ऊपरी लेवल पे ओके यार फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें, तो ये क्वेश्चन आने लगेंगे आपके। ठीक है, तो उससे बच जाओ। ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूँ, इसको प्रॉफिट बुकिंग सून न सून हमें देखने को मिल सकता है, और वहाँ पर फिर फंस जाओगे अगर आपने अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया अपना।
ठीक है, और फिर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे, फिर वहाँ पे फिर फंस जाओगे। ठीक है, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो टेक इट एज अ सजेशन, डू योर ओन रिसर्च एंड देन गो हेड एंड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। ठीक है, ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।